सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव सुबह से शाम तक कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायित्वों का पालन किया। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं को जहां नसीहत दी तो वहीं स्टार्टअप समिट में युवाओं को प्रोत्साहित भी किया। इधर ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान का भी सीएम ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेहरू गांधी परिवार पर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बड़े स्तर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत सोमवार सुबह 9:30 बजे से हुई। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां सीएम मोहन यादव ने युवाओं के साथ सूर्य नमस्कार किया और योग की कई क्रियाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए देना बहुत जरूरी है। सीएम ने चिंता जताई कि युवाओं में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। उन्होंने अपील की कि खेलकूद और योग के साथ साथ पढ़ने की आदत भी विकसित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ज्यादा वक्त ना हो तो सूर्य नमस्कार ही पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि सूर्य नमस्कार से शरीर को काफी ऊर्जा मिलती है। सूर्य नमस्कार सच में इस सूर्य के आसपास ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों में भी देखते हैं और हम में भी जीवन देखते हैं। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं है, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। ऐसे में अगर योग के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं है तो 12 नमस्कार के माध्यम से भी हम अधिकांश योग की क्रियाओं को अपने शरीर में धारण करने का अवसर पाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ भी किया। ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान 12 से 26 जनवरी तक चलेगा। अभियान में ग्राम स्तर पर उत्सव, चौपाल रैली का आयोजन होगा। सामूहिक श्रमदान और परिवार संपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वदेशी एवं स्वावलंबन पर जोर रहेगा। जैविक कृषि, गौ संरक्षण, संस्कारवान समाज, सामाजिक समरसता भी सरकार का मकसद है। जन अभियान परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। अतीत के कालक्रम में मुझे इस बात की कष्ट भी है, परेशानी भी है और आप भी महसूस करेंगे। आधुनिक संचार साधनों का लाभ लेकर के कहाँ तो ये होना चाहिए था कि 47 में देश आजाद होता। ऐसे में हमारे सभी युवाओं सहित उस संघर्ष के काल की फिल्में बनती, उसको जनता के सामने लाते, लोक रंजन के माध्यम से देश भर में देशभक्ति का माहौल बनता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल अपने ढंग से, जिस ढंग से देश के अंदर अतीत को भुलाने का पाप किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और बलिदानी युवाओं पर आधारित फिल्में बनाने और देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए फिल्म अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार की जमकर तारीफ की। बड़ा कठिन दौर था, लेकिन अतीत के अंदर जिन युवाओं ने योगदान दिया उनके लिए कोई उल्लेखनीय अलग प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया। वो तो भला हो मनोज कुमार का, जिसने उपकार, शहीद, क्रांति ऐसे कई प्रकार की फिल्में अपने बलबूते पे बना करके देश के अंदर एक देशभक्ति का माहौल बनाए रखा। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी कार्यालय में जी राम जी योजना को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला में भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में यह तय हुआ कि पार्टी कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर गांव, हर घर तक पहुंचाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने वोट के लालच में गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया। जिस प्रकार से ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुलाते चले आ रहे, मूल गांधी जी का परिवार कहाँ है, वो कहाँ गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को
इंदिरा जी की विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। उसी प्रकार से नरेगा का नाम बदल करके, अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़कर और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना, ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया कांग्रेस। सीएम मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में युवा कारोबारियों का मनोबल बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उन युवाओं को सीएम मोहन यादव ने सम्मानित किया जिन्होंने स्टार्टअप के जरिए इनोवेशन किए, नए उत्पादों को लॉन्च किया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने युवाओं की सोच को सलाम किया। क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूँ। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया है, कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार से है। जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। सीएम मोहन यादव ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर को बदलने वाले संकल्प को दोहराया। वो गांवों की तस्वीर भी बदल रही और युवाओं को नए दौर के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 10।